अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फराह रहमान विद अनदर सोशल इशू। एक पाकिस्तान के नामी ग्रामी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जो कि आजकल मुल्क से बाहर हैं, शायद असाइलम वगैरह लेके गए हुए हैं। अभी मैं ट्विटर पे देख रही थी उनकी बीवी की एक लफाजी जंग शुरू हुई थी जो कि अक्सर चलती रहती है। वो खातून जो कि उनकी दूसरी बीवी हैं और वो ये वक्तन फ़वक्तन क्लेम करती रहती हैं कि वो अपने हस्बैंड से जो है वो ज़ाहिर दूर हैं और उनका हस्बैंड अपनी पहली फैमिली को लेके अमेरिका चला गया है और दूसरी बीवी को ख़र्चा नहीं देता और उनके बच्चों को ख़र्चा नहीं देता। तो ये अक्सर जो है ट्विटर पे उनकी तरफ से शिकायतें और इस तरह के मामला चलते जा रहे होते हैं। तो आज भी उन्होंने खातून ने अपना ट्वीट करते हुए कहा कि जो मतलब उनका लुबेलुबाब ये था उनके ट्वीट का कि जो मर्द औरतों को वरगला के उनसे शादी कर लेते हैं वो तो किसी तरह कसूरवार नहीं ठहरते और जो औरतें उनकी बातों में आकर शादियां कर लेती हैं उनको सारा ज़माना मुजरिम समझता है। अब उन खातून के और उनके हस्बैंड के साथ के जो भी आपस के इश्यूज़ हैं उसमें ऑब्वियसली बच्चों का कोई कसूर नहीं है। अगर उनके बच्चे हैं तो ये खावन की अल्टीमेट ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों का उसने नान नफ़का देना ही है। खातून अगर अभी तो जॉब कर रही हैं, कमाने की पोजीशन में ना होती तो ज़ाहिर है उनके लिए बहुत ट्रबल टाइम होता। तो बाप की ये अवलीन ज़िम्मेदारी है, उसने बच्चे पैदा किए हैं तो वो उनको ख़र्चा देगा। लेकिन जहाँ तक खातून का ये फरमाना है कि जी दूसरी शादी करने वाली औरत को सब बुरा भला कहते हैं, वरगलाने वाले मर्द को कोई बुरा भला नहीं कहता, तो उस पर तो मेरा बड़ा एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो औरत दूसरी बीवी बनती है उसको सारी बातों का पहले से पता होता है। अगर कोई औरत शादीशुदा आदमी के साथ, तो इसके बारे में तो मेरा बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। औरत ना तो रिहैबिलिटेशन सेंटर है और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है कि अगर कोई मर्द आके अपनी पहली बीवी से अपने दुखड़े सुनाता है, रोता धोता है और बताता है कि मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, तो औरत की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उस पराये मर्द को जोड़ने की कोशिश करे या उस पराये मर्द के दुख समेटने की कोशिश करे। जो भी औरत दूसरी शादी करती है उसको सारे मामलात का पहले से पता होता है। उसको ये पता होता है कि ये शख्स पहले से बटा हुआ है, ये शख्स किसी और का शौहर है, ये शख्स किसी और के बच्चों का बाप है। उसके बावजूद अगर वो दूसरी शादी पे राज़ी होती है तो इसका अल्टीमेट और सीधा मतलब यही होता है कि वो औरत पहले अपने बेनिफिट्स देखती है। वो खुद अपने फ़ायदे देखती है कि इस शादी में मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या बेनिफिट होगा, इससे मैं क्या हासिल कर सकती हूँ। उसके बाद फिर वो उस टूटे हुए मर्द को देखती है। वरना तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो शख्स आकर अपनी पहली बीवी की आपके साथ बुराइयां कर रहा है वो कल को किसी और के पास जाके आपकी बुराइयां क्यों ना करेगा। जैसे वो पहली को छोड़ के आपके पास आ गया है, आपको छोड़ के वापस पहली के पास भी जा सकता है। इसमें तो समझने के लिए किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इस तरह की बातें करके कि जी मर्द वरगला के औरतों को घेर लेते हैं और उन मर्दों को कोई बुरा नहीं कहता और औरतों को सब बुरा समझते हैं, इस किस्म की बातें करके तो आप अपने आप को कुंजहन साबित करते हैं। आप सोसाइटी को ये बता रहे होते हैं कि वो मर्द बहुत चालू था, उसको बड़ी समझ थी और मैं इतनी कुंजहन थी कि मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझे वरगला रहा है या ये कि वो मुझे फंसा रहा है। अगर आप इस तरह का डिसीजन ले ही लेती हैं तो फिर उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कबूल करें। फिर आप ये कहें कि हाँ जी ये शादी मैंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए की थी और सबसे पहले मैंने अपना ही फ़ायदा सोचा था, लेकिन बाय चांस मेरा डिसीजन गलत निकल आया। दूसरी शादी वाली औरत तो लालच के एक अलग ही लेवल पे होती है, जिसको ये भी पता होता है कि मुझे घर भी बांटा हुआ मिलेगा, मुझे हस्बैंड भी बांटा हुआ मिलेगा, मेरे बच्चों को बाप भी बांटा हुआ मिलेगा। उसके बावजूद अगर वो ये सब कुछ करने पे राज़ी हो जाती है तो उसकी दो ही वजूहत होती हैं। सबसे पहली तो ये कि उसने अपने सारे बेनिफिट्स देखने होते हैं और दूसरी बात ये कि उसको पता होता है कि इससे बेहतर मुझे रिश्ता मिल ही नहीं सकता, कोई अनमैरिड तो मुझे इस लेवल का नहीं मिलेगा, तो चलो दूसरी बीवी बन के ही किसी तरह गुजारा कर लो। मेरे अल्फाज शायद बहुत हार्श हों, लोगों को बहुत बुरे लगें, लेकिन हकीकत यही है। अपने खुद का एनालिसिस करना सीखें, उसके बाद दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना सीखें। मैं फिर वही बात करती हूँ, बाप की अव्वलीन जिम्मेदारी है बच्चों को खर्चा देना,
اور اسے دینا چاہیے. جو بھی ماں باپ نے غلطیاں کی ہیں ان کی سزا بچوں کو کسی صورت نہیں ملنی چاہیے. لیکن خاتون اگر یہ کلیم کرے کہ جی مجھے معاشرہ کیوں مجرم ٹھہراتا ہے یا مجھے کیوں برا سمجھتا ہے، تو یہ بات حقیقت ہے کہ خاتون بذات خود مجرم ہوتی ہیں ان کیسز میں. تھوڑا نہیں، مکمل سوچئے. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو.